बजट 2025 में काफी सारी चेंजेस आए, काफी सारे जो स्लैब रेट, इनकम टैक्स, काफी सारे जो रेट्स ऑफ टैक्स रेट है काफी ऊपर नीचे किए गए, काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी आए। बट उसमें एक चीज और हुई, जो हमारे एमएसएमईज होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज लेकर आई गई है, ताकि उनकी भी अच्छे से ग्रोथ हो, बिजनेसेस बढ़े, और इससे हमारे जीडीपी को ही बेनिफिट होता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक है कि एमएसएमई के लिए 2025 के बजट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अच्छी चीज है। तो सबसे पहले कि एमएसएमई की बेटर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया। मींस कि एमएसएमई जो होते हैं, एमएसएमई में जो होते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, थ्री सेक्टर्स आते हैं, तीन तरह के। इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है, इनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के अकॉर्डिंग से इनको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम जो एंटरप्राइजेस कहा जाता है, तो इसके लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब कि और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसेस हैं वो एमएसएमई के अंडर में आएंगे। तो डेफिनेटली और कई सारी चीजें की गई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट पहले थी और अब कितनी बढ़ा दी गई है, और टर्नओवर की क्या लिमिट कर दी गई है। तो एमएसएमई का एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो अगर हम फर्स्ट माइक्रो की बात करें, तो पहले जो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 1 करोड़ थी। इसका मतलब ये कि कोई भी बिजनेस जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आता है। प्लस उसको क्या कर दिया गया, उसको 2.5 करोड़ कर दिया, मीन्स की 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। प्लस अगर ये बिजनेस 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 5 करोड़ तक का टर्नओवर करता है कोई भी बिजनेस, तो उसको क्या किया जाता है, टर्नओवर 5 करोड़ तक का करता है कोई भी बिजनेस, तो उसको क्या माइक्रो एंटरप्राइजेज में डाला जाता है। बट इसको भी क्या कर दिया है कि 10 करोड़। इसका मतलब पहले 10 करोड़ तक के बिजनेस वाले माइक्रो में ना आगे स्मॉल या किसी और में, स्मॉल में या किसी और में आते थे, बट अब क्या है वो माइक्रो में आ गए हैं। स्मॉल की अगर हम बात करें तो इसको पहले 10 करोड़ थी, जिसको अब 25 करोड़ कर दिया गया है। इसमें भी क्या कर दिया गया, सीधा इसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। प्लस इसकी जो प्रीवियस टर्नओवर लिमिट थी वो 50 करोड़ थी, बट अब उसको डबल करके 100 करोड़ कर दिया गया, मतलब सीधा डबल कर दिया गया है। अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ थी, जिसको 125 करोड़ कर दिया गया है, और जो प्रीवियस टर्नओवर की लिमिट थी वो 250 करोड़ थी, जिसको 500 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ताकि बिजनेसेस को काफी ग्रोथ और बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। क्योंकि जो एमएसएमईज होते हैं इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इनको लोन से बेनिफिट होता है। तो अगर आपके पास भी एमएसएमई सर्टिफिकेट है, इसको प्रॉपर अपडेट करते रहिए। जी हाँ, इसको एवरी टाइम, एवरी ईयर आपको अपडेट करना होता है। तो उसकी फाइलिंग भी होती है, तो उसके लिए भी आप जरूर करें। और एमएसएमई से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं की पॉइंट्स क्या है सपोर्ट की, मीन्स और क्या क्या चीजें की है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो स्लैब रेट थी उसको काफी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स होते हैं स्टार्टअप के लिए। अगर आपका स्टार्टअप में भी रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप में कौन सी कंपनियां रजिस्टर कर सकती है, शुरू होने से 10 साल तक ही कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो है स्टार्टअप में रजिस्टर अपने आप को कर सकती है। इसको इस स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि उनको और ज्यादा जो है बेनिफिट दिए जा सके। और एक चीज और इसमें डाली गई है, सेक्शन 80 आईएसी के अंडर में, इनकम टैक्स के अंडर में जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो 1 अप्रैल 2030 से पहले, ठीक है, वो 100% का टैक्स डिडक्शन ले सकती है अपने प्रॉफिट पे, किसी भी 3 लगातार के ईयर्स में। फर्स्ट 10 ऑफ ईयर ऑफ ऑपरेशन, मीन जो स्टार्टअप सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है, मीन जो सर्टिफिकेट जब ले लेते हैं तो उसपे जो भी टैक्स बेनिफिट या कुछ भी बेनिफिट्स होते हैं वो 10 ईयर्स तक ही वैलिड होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो इसमें एक चीज क्या कर दी कि आप 3 लगातार ईयर्स तक 100% टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, मीन्स 3 साल तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा अपने प्रॉफिट पे। तो एक न्यू चीज लेकर आई गई है। प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं हमारे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीन थे, यहाँ सिर्फ माइक्रो की बात की जा रही है। माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया गया, ₹5 लाख का क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर अवेलेबल करा गया है। और एक न्यू स्कीम भी लाई गई है, जो किस पे फोकस करती है, अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, स्पेशली वुमेन, तो इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल कोई शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है, तो उनको क्या है, न्यू लोन स्कीम के अंडर में भी डाला गया है। न्यू लोन स्कीम उनके लिए लॉन्च की गई है, तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं बिजनेस के लिए। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी इनहेंस किया गया है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दिया है क्रेडिट गारंटी को, ताकि मोर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके कम रिस्क के साथ, ताकि जो बिजनेसेस है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए।
तो होप सो कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इसको शेयर करें अपने बिजनेस के फ्रेंड के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।